हेलो स्टूडेंट्स। तो सेकंड जो चैप्टर था उसमें आपका एक टॉपिक था जूलॉजी के अंदर प्रोटिस्टा, जो किंगडम प्रोटिस्टा था वो वाला था। अब जो आपका फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम, ये आपका पूरा जूलॉजी के अंदर है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको एक बेसिक ये पता होना चाहिए कि टेक्सोनोमी किसको बोलते हैं। तो टेक्सोनोमी का क्या मतलब होता है कि टेक्सिस वर्ड और नोमी वर्ड है इसके अंदर। तो टेक्सिस वर्ड का क्या मतलब होता है, अरेंजमेंट की, सिस्टमिक अरेंजमेंट है। नोमी मतलब लो, कि अलग अलग लॉज के अकॉर्डिंग जो सिस्टमिक अरेंजमेंट है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग फाइलम्स के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करता है टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर, कि ऑर्गेनिज्म का नेमिंग पैटर्न कैसे डिसाइड किया है, क्लासिफिकेशन, उसको कौन से ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर रखा है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट करेक्टर्स, उनके क्या अलग अलग करेक्टर्स हैं, किन से जो आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला है वो किससे ज़्यादा सिमिलरिटी शोज करता है, उसके अकॉर्डिंग, उसके करेक्टर के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। और ओवरऑल ये क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल्स क्या है, कि हमने क्या क्या क्राइटेरिया बना रखे हैं जिनके बेस पे हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। तो ये जो सारी सिस्टमिक अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की, ये क्या बोली जाती है, टेक्सोनोमी। और फिर है कि ये जो टेक्सोनोमी टर्म है ये किन्होंने दी थी, एक साइंटिस्ट थे कंडोले, उन्होंने ये टेक्सोनोमी टर्म दी थी। फिर एक और साइंटिस्ट है जिनके बारे में पढ़ना है, अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल क्या बोलते हैं, ही इज नोन एज ए फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं और उनकी एक बुक है हिस्टोरिया एनिमेलियम, वो उनकी एक बुक है, इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्लासिफाई किया इनिशियली टाइम पे, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया एनिमल्स का ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड। उन्होंने और एनिमल्स को क्लासिफाई किया किस बेस पे, कलर, उनके ब्लड का कलर कैसा है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने दो ग्रुप बोले, एनाइमा और इनाइमा। तो एनाइमा जो इनका ग्रुप था वो किनको बोल रहे थे, एनिमल्स विच डोंट हैव रेड ब्लड, कि वो एनिमल जिनके रेड ब्लड नहीं है। ये रेड ब्लड नहीं है इसका क्या मतलब है, इन विच आरबीसी आर अब्सेंट, कि वो एनिमल्स जिनके ब्लड में आरबीसी अब्सेंट हैं, यानी कि रेड कलर नहीं है, वो है एक ग्रुप एनिमल्स का। और दूसरा जिनके बॉडी में रेड ब्लड है। तो जो जिनकी बॉडी में रेड ब्लड नहीं है वो इन्होंने कौन से बताए, इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स में कौन सा पूरा ग्रुप, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, लाइक जैसे स्पंजेस, निडेरिया, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्मेटा, ये सारे फाइलम्स किससे रिलेटेड हैं, इनवर्टिब्रेट से रिलेटेड। तो इनको उन्होंने किस में डाला, अनाइमा में। दूसरा उन्होंने ग्रुप बोला इनाइमा। तो इसमें कौन से एनिमल्स को लाए, जिनके वो बोले कि कैसा ब्लड मिलेगा, रेड ब्लड। तो इनके अंदर उन्होंने किनको डाल दिया, जो हायर एनिमल्स हैं एनिमल किंगडम में, जो हायर ग्रुप्स हैं यानी कि ऑल वर्टिब्रेट्स हैं, उनको डाल दिया जिनके अंदर रेड ब्लड मिलेगा। और ये वर्टिब्रेट्स हैं, ये भी फर्दर डिवाइडेड हैं दो तरह की कैटेगरी में, या तो वीवीपैरा या ओवीपैरा। वीवीपैरा मतलब वीवीपैरस या ओवीपैरस। तो वीवीपैरस कौन से वर्टिब्रेट्स होंगे, इट इंक्लूड एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वन, जो डायरेक्टली यंग वन को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं, वो तो कैसे होते हैं, वीवीपैरस। और इसमें कौन आते हैं, मोस्टली मैमल्स आते हैं। दूसरा ओवीपैरस जो ग्रुप है वो किसको इंक्लूड करता है, एनिमल्स जो क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं। तो एग लेइंग करेंगे वो कैसे हैं, ओवीपैरस हैं। तो एग लेइंग के अंदर कौन आते हैं, फिशीज, पीसीज मतलब जो फिश आती हैं जिनके अंदर, एम्फीबियंस जिनमें फ्रॉग्स आते हैं, रेप्टाइल्स जिनमें जो ये क्रीपिंग एनिमल्स रहते हैं लाइक स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ट, ये सारे किस में आते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर। एविस, एविस में कौन आते हैं, बर्ड्स। तो ये सारे वैसे तो वर्टिब्रेट्स हैं, बट वर्टिब्रेट्स में ये कैसे हैं, ओवीपैरस, एग लेइंग। फिशेज इसमें एम्फीबियंस में फ्रॉग, रेप्टाइल्स में लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल, ये सारे इसमें बर्ड्स। और जो वीवीपैरस बोला, जो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ करते हैं, वो कौन आते हैं, मैमल्स आते हैं। और मोस्टली मैमल वीवीपैरस ही होते हैं, कुछ एक दो हैं जो ओवीपैरस हैं, बट मोस्टली मैमल्स कैसे हैं, वीवीपैरस हैं, जो यंग वन को बर्थ करते हैं। तो ये था। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट फाइला, कि एनिमल किंगडम्स के अंदर, अब भाई इसकी एक हायरार्की बना रखी है, जो है टेक्सोनोमिक, हमने कैटेगरी बना रखी है अलग अलग। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी में सबसे लोएस्ट लेवल की कैटेगरी कौन सी है, स्पीसीज, कि एक इंडिविजुअल स्पीसीज है।
स्पीसीज़ के बाद स्पीसीज़ अगर इकट्ठा कर दें तो किस में आएंगी, जीनस में। जीनस फैमिली, फैमिली के बाद क्या बनेगा, ऑर्डर, ऑर्डर से उनकी क्या बन जाएगी, क्लास, और क्लास के बाद क्या आता है, फाइलम, और उसके बाद क्या आ जाता है, किंगडम। तो किंगडम तो हम पढ़ रहे हैं कौन सा, एनिमलिया किंगडम। तो एनिमलिया किंगडम के अंदर बहुत सारे क्या मिलेंगे, फाइलम्स। तो ये इतने फाइलम्स हैं जिनके बारे में आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है। अलग अलग फाइलम्स हैं, फिर उनकी क्लास हैं वो पढ़नी है, उनमें कौन कौन सी स्पीसीज मिलती हैं, कौन से जीनस की हैं वो, क्या फैमिली में आती हैं वो। तो ये एक टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की हायरार्की है। लोएस्ट लेवल पे स्पीसीज मिलती है, उसके बाद जीनस आएगा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है वो कौन सी है, किंगडम। तो किंगडम हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एनिमलिया किंगडम। तो एनिमलिया किंगडम क्या कंटेन करेगा, इंपॉर्टेंट फाइला मिलेंगे, फाइलम्स मिलेंगे इसके अंदर अलग अलग। तो इसमें फाइलम्स की जो अरेंजमेंट है कि जो सिंपल काइंड के फाइलम है उससे लेके आगे तक चलेंगे तो फाइलम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं इसके अंदर, ये जो एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम्स आते हैं। तो कौन कौन से फाइलम्स हैं, जो फर्स्ट फाइलम है एनिमल किंगडम के अंदर वो कौन सा है, पोरीफेरा। पोरीफेरेंस के अंदर कौन आते हैं, स्पंजीज, और स्पंजीज में एग्जांपल है ल्यूकेसोलेनिया और साइकन। ये मैरीन वाटर के अंदर ज़्यादातर मिलते हैं, एक्वेटिक लाइफ है इनकी स्पंजीज की। और ये किस फाइलम में आती हैं, पोरीफेरा के अंदर। ये बेसिक ओवरव्यू है, इसके बाद इनको डिटेल में पढ़ना है। तो पोरीफेरा है उसमें स्पंजीज आती हैं। उसके बाद कौन सा फाइलम आता है, सीलेंट्रेट्स, या इनको क्या बोलते हैं, निडेरिया। इनके अंदर कौन आता है, हाइड्रा, जेलीफिश, जेलीफिश ओरेलिया। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, सीलेंट्रेट्स में, निडेरिया के अंदर। तीसरा अगला फाइलम जो आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा में कौन आता है, एग्जाम्पल क्या है इसका, प्लूरोब्रैकिया। ये टीनोफोरा का एक एग्जाम्पल है, ये एक माइनर फाइलम होता है। फिर आता है प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस ये वाला है एसके हेल्मिन्थिस। हेल्मिन्थिस मतलब वोम्स, ये वोम्स ऑर्गेनिज्म है। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस में कौन से वोम्स आते हैं, फ्लैट वोम्स। और इसका एक एग्जांपल है टेप वोम, टीनिया, टीनिया सोलियम बोलते हैं, टेप वोम। और उसके बाद आता है एस्की हेल्मिन्थिस। एस्के हेल्मिन्थिस में कौन से वोम आएंगे, राउंड वोम। और इसका एक एग्जांपल होता है एस्केरिस। उसके बाद जो फाइलम आता है वो कौन सा है, एनालिडा। एनालिड्स में कौन आते हैं, अर्थवॉर्म और लीच, ब्लड सकिंग लीच भी होती है। तो और अर्थवॉर्म ये किस में आते हैं, एनालिड्स के अंदर। फिर आता है ऑर्थ्रोपोड्स। ऑर्थ्रोपोड्स में मेनली कौन आते हैं, इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स का पूरा ग्रुप है, पूरा फाइलम है, वो कौन सा है, ऑर्थ्रोपोडा। और ऑर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, ऑर्थ्रोपोड्स। तो इसमें आते हैं इंसेक्ट, स्कॉर्पियन, फ्लाई, ये सारे ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं। और ये कैसा है, लार्जेस्ट फाइलम। उसके बाद आते हैं मोलस्क। तो मोलस्क के अंदर कौन आते हैं, स्नेल्स, पाइला, ऑक्टोपस, ये सारे कौन होते हैं, मोलस्क के अंदर आते हैं ये सारे के सारे। फिर आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में कौन आते हैं, जो मेरीन लाइफ में रहते हैं, स्टार फिशीज हैं, वो सारी किस में आती हैं, इकाइनोडर्म्स में आती हैं। इकाइनोडर्मेटा उनका फाइलम है। उसके बाद एक ग्रुप आता है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेट्स में कौन आते हैं, बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस ये आते हैं हेमिकोडेट्स में। और जो सबसे कॉम्प्लेक्स फाइलम है एनिमल किंगडम में वो कौन सा है, कोरडेटा। कोरडेटा में कौन आते हैं, फिशीज, फ्रोग, फ्रोग यानी कि कौन आते हैं, एम्फीबियंस, स्नेक्स, स्नेक्स वगैरह किस में आते हैं, रेप्टाइल्स, और बर्ड्स, एविस, और ह्यूमंस किस में आते हैं, मैमल्स में। तो फिशीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे कौन से फाइलम के अंदर आते हैं, कोरडेटा के अंदर आते हैं, जो सबसे कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फाइला हैं जो इस चैप्टर के अंदर आपको एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ने हैं। सबसे फर्स्ट पोरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, एनालिड्स, ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोरडेटा, ये सारे पढ़ने हैं। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की हायरार्की क्या है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ये सारी इनकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रखा है। तो उसका बेसिस क्या है, कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कैसे किया, कि भाई वैसे तो सब ऑर्गेनिज्म अपना अपना स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन करते हैं, लेकिन कुछ इनके अंदर कुछ
फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, फंडामेंटल फीचर्स कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, बेसिक फीचर्स वो सब के अंदर आपको क्या दिखेंगे, कुछ कुछ के अंदर कॉमन दिखेंगे कि भाई सब ऑर्गेनिज्म सब वो किसके बने हैं, उनके अंदर कैसी एक्टिविटी है, सेलुलर एक्टिविटी है, सेल्स मिलके काम कर रही हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर टिश्यू लेवल पे फंक्शनिंग चल रही है, कुछ के अंदर ऑर्गन के लेवल पे फंक्शनिंग चल रही है, कुछ के अंदर ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे फंक्शनिंग चल रही है। तो जो कुछ फंडामेंटल फीचर्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, कॉमन रहते हैं, तो उनके बेस पे हमने वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें कुछ फीचर्स सिमिलर हैं उनको एक साथ क्लासीफाई कर रखा है और उसको सेपरेट कर रखा है जिसके अंदर कुछ अलग फीचर्स दिख रहे हैं। तो हमारे ये अलग अलग हमने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर रखे हैं जिसके बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर देते हैं। तो उसी में सबसे पहली जो आपको क्राइटेरिया पढ़ना है जिसके बेस पे हमने इन डिफरेंट फाइलम्स को अलग अलग कैटेगरी में डाल रखा है, वो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सारे क्राइटेरिया हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, याद होने चाहिए इनके विद एग्जांपल की कौन से क्राइटेरिया में क्लासीफाई कर रखा है, किस फाइलम को कौन सा किस में आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कि उनमें बॉडी में जो ऑर्गेनाइज हैं वो सेल हैं जो सेल फंक्शनिंग कर रही हैं, या उन सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना दिया वो उनके अंदर ऑर्गेनिज्म में फंक्शनिंग कर रहा है, या वो टिश्यू इकट्ठे होकर ऑर्गन बन गए, या ऑर्गन इकट्ठा होकर ऑर्गन सिस्टम बन गया। तो यही तो हायरार्की रहती है इसमें कि सबसे पहले फंक्शनिंग किस लेवल पर होगी, सेल फंक्शन करेगी। बट सेल अगर कुछ सेल्स इकट्ठी होकर फंक्शन करने लग जाए तो क्या बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा। अब टिश्यू मिल के काम करने लग जाए तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा। और ऑर्गन भी मिल के काम करने लग जाए तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये ऐसे है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म तो किस लेवल की फंक्शनिंग करते हैं, सेलुलर लेवल, सेल के लेवल की, कि उनमें इंडिविजुअल सेल ही काम कर रही हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म किस लेवल पे काम करते हैं, टिश्यू लेवल पे, कि उनके अंदर कुछ सेल्स इकट्ठी हो गई, टिश्यू बन गई और वो टिश्यू एक फंक्शन करने लग गया। कुछ के अंदर कहाँ जाके फंक्शनिंग होती है, ऑर्गन लेवल पे। कुछ के अंदर कहाँ जाके फंक्शनिंग होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे जाके काम होता है। तो ये भी हमने क्राइटेरिया मान रखा है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने का। तो इस क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई उनकी बॉडी में किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, सेल के लेवल का है, टिश्यू के लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बेसिकली उनका। तो कह रहे दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर, की एनिमलिया किंगडम में मेंबर्स हैं, है तो कैसे, मल्टी सेल, की एक से ज़्यादा सेल उनके अंदर प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो। बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, बट उनकी बॉडी में जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, काम करने की फंक्शनिंग जो एबिलिटी है वो अलग अलग लेवल की है, वो सेम पैटर्न से वो नहीं करती। किसी में सेल के लेवल पे ही काम हो जाएगा, किसी में टिश्यू लेवल पे हो रहा है, किसी में ऑर्गन लेवल पे, अलग अलग लेवल पे हो रहा है। तो ठीक है मल्टी सेलुलर है बट कॉम्प्लेक्सिटी उनके अंदर भी अलग अलग है। तो उनमें सबसे फर्स्ट जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या है, सेलुलर लेवल। कि कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ फाइलम्स इसमें एनिमलिया किंगडम में ऐसे हैं जिनमें एक्टिविटी, बॉडी की जो बेसिक एक्टिविटी है परफॉर्म होने, फंक्शन परफॉर्म करने की, वो किस लेवल पे हो रही है, सेलुलर लेवल पे। तो इसमें कौन आता है, स्पंजी, जो पोरीफिरा वाला फाइलम था उसमें क्या रहता है, सेल्स अरेंज रहती हैं एज लूज सेल एग्रीगेट्स। तो उसमें बस कुछ सेल्स होती हैं और वो सेल ऐसे लूज एग्रीगेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, वो इकट्ठी होकर टिश्यू नहीं बनाती। तो वो बस एग्रीगेट रहते हैं, ल्यूज सेल एग्रीगेट। एंड डिवीजन ऑफ लेबर्स अकर अमंग सेल, और डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर मतलब एक्टिविटी, कि सबका एक्टिविटी, हर सेल अपनी एक्टिविटी खुद परफॉर्म कर रही होती है। अपनी एक्टिविटी लाइक क्या कर रही होगी, वो सेल खुद अपना फूड कंज्यूम कर रही होगी, यानी कि न्यूट्रिशन। वो खुद अपना रेस्पिरेशन O2 कंज्यूम कर रही होगी, CO2 रिलीज कर रही होगी, अपना वेस्ट बाहर निकाल रही होगी, यानी कि क्या कर रही है, एक्सक्रीशन। यानी कि जो बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, वो सब किस लेवल पे हो रही है, इंडिविजुअल सेल परफॉर्म कर रही है। वो सेल मिलके एक मल्टी सेलुलर बॉडी तो बना रही है उनके अंदर, बट उसके अंदर जितनी सेल्स हैं वो अपना इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक फंक्शनिंग कर रही हैं। तो वो क्या बोले जाएंगी कि उनमें बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल पे काम कर रहा है, सेलुलर लेवल पे ही काम कर रहा है उनके अंदर।
तो यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर है कि सब सेल अपना अपना एक्टिविटी खुद परफॉर्म कर रही हैं। डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग सेल, यानी कि कौन सा सिस्टम एब्सेंट है उनके अंदर, टिश्यू जो सिस्टम है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन वो एब्सेंट है। सेल्स ही फंक्शनिंग डिसाइड करती हैं अपनी इंडिविजुअल लेवल पे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा बोला जाता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। किन के अंदर प्रेजेंट मिलेगा, पोरीफेरा। फाइलम कौन सा है स्पॉन्जीज वाला, पोरीफेरा, इसके अंदर प्रेजेंट मिलेगा। तो एग्जाम्पल याद रखना है सेलुलर का, पोरीफेरा। दूसरा आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल का क्या मतलब है कि भाई कुछ ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठे होने लग गए, और ये ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठा हो गए एक टिश्यू बन गया, ये ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठा हो गए एक टिश्यू बन गया, और ये टिश्यू कुछ अलग फंक्शनिंग डिसाइड करने लग गया बॉडी के अंदर, ये टिश्यू अलग फंक्शनिंग डिसाइड करने लग गया। यानी कि अब फंक्शनिंग किस लेवल पे हो रही है, टिश्यू लेवल पे हो रही है। तो ये किस फाइलम के अंदर मिलता है एनिमल किंगडम में, सीलेंट्रेट्स में और टीनोफोरा। इनके अंदर क्या रहता है, सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज इनटू टिश्यू, कि इस टिश्यू में सारी सेल्स मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करिए। इस टिश्यू में जो सारी सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, वो मिलके तो टिश्यू बनता है, वो एक अलग फंक्शनिंग डिसाइड कर रहा है। यानी कि अब ओवरऑल जो फंक्शनिंग है वो किस लेवल पे आ चुकी है, टिश्यू लेवल पे, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल सेम फंक्शन काम करने लग गई। अलग अलग सब काम अपना अपना काम नहीं कर रही हैं, मिलके एक काम कर रही हैं, ये मिलके एक काम कर रही हैं। तो वो अरेंज हो गई हैं टिश्यू के अंदर, इसलिए उनके अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट रहेगा, फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसके अंदर कौन कौन सा फाइलम, सेकंड और थर्ड, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का आ गया, टिश्यू लेवल का, कि टिश्यू में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म करके देती हैं। ठीक है कि भाई इसका न्यूट्रिशन का फंक्शन है, इसका कुछ एक्सक्रीशन का फंक्शन है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तीसरा जो लेवल आता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कौन आता है, ऑर्गन लेवल। तो अब ग्रुप ऑफ टिश्यू इकट्ठा हो जाए कि एक ये पूरा टिश्यू है, ये इसमें बहुत सारी सेल थी, एक ये टिश्यू है, एक ये टिश्यू है, बट ये सारा ग्रुप ऑफ टिश्यू इकट्ठा हो गया और सेम फंक्शनिंग करने लग गया, तो ये अब क्या बन जाएगा, ऑर्गन। ग्रुप ऑफ टिश्यू इकट्ठा होकर क्या बनाएगा, ऑर्गन बना देगा। और ये ऑर्गन पूरा स्पेशलाइज हो जाए किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, कि एक ऑर्गन है ये कुछ फंक्शन डिसाइड करता है, कोई दूसरा ऑर्गन है वो अपना अलग काम करता है, तीसरा है वो अलग काम करता है। तो जब ग्रुप ऑफ टिश्यू इकट्ठा होकर पर्टिकुलर ऑर्गन बना दे और वो ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का कैसा बोला जाता है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किस में देखने को मिलता है, कौन कौन से फाइलम में, प्लेटेहेल्मिन्थेस में और अदर हायर फाइला हैं, बट आपको मेन याद कौन सा फाइलम करना है, प्लेटेहेल्मिन्थेस। प्लेटेहेल्मिन्थेस जिनमें फ्लैट वॉर्म आ रहे थे, टीनिया, टेपवॉर्म, उनमें क्या मिलेगा, टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, की उनके अंदर टिश्यू इकट्ठा होकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन्स बना रहे हैं। और वो ऑर्गन्स ईच स्पेशलाइज फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, हर ऑर्गन स्पेशलाइज है किसके लिए, परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो स्पेशलाइज है ऑर्गन। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन उसका पहुँच गया ऑर्गन लेवल तक। एग्जाम्पल प्लेटेहेल्मिन्थेस। फिर अगला ऑर्गेनाइजेशन का लेवल आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, कि अब ऑर्गन सिस्टम वर्ड है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम में क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन्स तो है, ये मान लो ये अलग अलग ऑर्गन है, लेकिन इन सब ऑर्गन्स की एक्टिविटी है वो क्या हो जाए, कोऑर्डिनेटेड, एक साथ मिलकर होने लग जाए, कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म होने लग जाए, कि एक का डिसफंक्शनल हो जाना दूसरे की एक्टिविटी को अफेक्ट करने लग जाए। यानी कि ये सारे किस में काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, एक साथ मिल के काम करते हैं पूरी बॉडी के रिस्पॉन्स के लिए। तो कोऑर्डिनेटेड अगर डिफरेंट ऑर्गन्स की एक्टिविटी होने लग जाए तो वो क्या बोला जाता है कि उनमें बॉडी का कौन सा लेवल ऑर्गेनाइजेशन का अचीव हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो जो हायर एनिमल्स हैं, एनिमल किंगडम में जो हायर फाइल आ गए, लाइक कहाँ से स्टार्ट करना है, एस्के हेलमिन्थेस से लेके, एस्के हेलमिन्थेस, उसके बाद क्या आता है, एनालिड्स, ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट, ये हायर एनिमल्स हैं, हायर फाइल हैं इसके। तो आपको ये इसी सीरीज में ही याद करने सारे, जो इनिशियली एक बनाया था सीरीज उसी को अकॉर्डिंगली याद करना है। तो इन सब के अंदर ऑर्गन्स है वो एसोसिएटेड, ऑर्गन्स आपस में एसोसिएट हो गए क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म ए फंक्शनल सिस्टम। ये अच्छा वर्ड है, फंक्शनल सिस्टम, कि सब ऑर्गन्स मिलके एक फंक्शनल सिस्टम बनाने लग गए जिस पे सेल की पूरी बॉडी की एक्टिविटी एक अच्छे से परफॉर्म हो पाए, पूरी बॉडी की एक्टिविटी।
फंक्शनल सिस्टम बना रहा है जो अच्छे से ऑपरेशन कर पाए, ऑपरेट हो पाए। ईच सिस्टम इज कंसर्न्ड विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, कि उसमें हर फंक्शनल सिस्टम का अपना पर्टिकुलर काम है। जैसे अपनी बॉडी है, अपनी कॉम्प्लेक्स है, तो अपने अंदर अलग से क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो सिर्फ किससे रिलेटेड फंक्शनिंग करता है, डाइजेशन से रिलेटेड। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम है अपने अंदर, ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ब्लड का सर्कुलेशन से रिलेटेड, हार्ट वगैरह के काम में। ऐसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम है अपने अंदर। तो जिनमें एक्टिविटी है वो एक सिस्टम लेवल पे चली गई, और उस सिस्टम में बहुत सारे क्या इन्वॉल्व हैं, अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो वो सारे, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने ऑर्गन हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ओइसोफेगस है, लार्ज इंटेस्टाइन है, अलग अलग ग्लैंड्स हैं, लीवर, पेनक्रियाज, वो सब अलग अलग ऑर्गन मिल के इस डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और उन सब का काम है क्या करवाना, डाइजेशन कराना, फूड न्यूट्रिशन से रिलेटेड काम करना। यानी कि उनमें उनकी एक्टिविटी क्या हो गई, डिफरेंट ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेटेड। उन्होंने क्या बना दिया, फंक्शनल सिस्टम। तो वो अब क्या बोला जाएगा, वो ईच सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम न्यूट्रिशन से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी का काम रेस्पिरेशन से रिलेटेड। तो ऐसा पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन का बॉडी के अंदर क्या बोला जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये किन में प्रेजेंट है, हायर ऑर्गेनिजम्स में, हायर फाइला में, लाइक एस्केलमेंथिस, एनालिड्स, एसके से लेके कोर्डेट तक सारे हैं। एस्की, एनालिड्स, ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स, कोर्डेट, इन सब के अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो अब आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। फर्स्ट तो आपने हमने क्या पढ़ा, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल। दूसरा कौन सा पढ़ा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा कौन सा पढ़ा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चौथा कौन सा पढ़ा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चार है। तो एग्जाम्पल अब आपको याद करना है। सेलुलर लेवल में एग्जाम्पल कौन सा फाइलम आएगा, पोरीफीरा, जहाँ एक्टिविटी सेल के लेवल पे हो रही है, इंडिविजुअल सेल अपना खुद सारा काम परफॉर्म करती हैं। टिश्यू लेवल में कौन आया, सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा, दो आए। ऑर्गन में कौन आया, एक पढ़ना है मेन, कौन, प्लेटेहेल्मिन्थेस आया। और ऑर्गन सिस्टम में एस्की हेल्मिन्थेस से लेके कोर्डेटा तक सारे किसमें आते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब समझ आ जाए तो आपको ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म में अपने माइंड मैप बना के याद करना है कि सेलुलर में आता है पोरीफेरेंस, टिश्यू लेवल पे सीलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, ऑर्गन लेवल पे प्लेटेहेल्मिन्थेस, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे एस्के हेल्मिन्थेस से लेके कोर्डेट्स तक। और एस्के से लेके कोर्डेट्स तक बीच में कौन कौन आएंगे, एस्के हेल्मिन्थेस, एनालिड्स, ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स एंड कोर्डेटा। ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल पे एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ये पहला क्राइटेरिया है जो हमने कौन सा माना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पहला ये क्राइटेरिया कौन सा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अभी और बहुत सारे क्राइटेरिया पढ़ने हैं, तो ये उसमें फर्स्ट है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल लेवल का है कि टिश्यू लेवल का है कि ऑर्गन लेवल का है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। तो ये पहला क्राइटेरिया था। उसके अलावा एक बेसिक याद करना है कि भाई एनिमल किंगडम में एक टेक्सोनोमिक वर्ड है, यानी कि सिस्टमिक अरेंजमेंट है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर वो टेक्सोनोमी है। और टेक्सोनोमी टर्म दी थी कैंडोले ने, और फिर फादर ऑफ जोलॉजी किसको बोलते हैं, अरिस्टोटल को। उन्होंने अपनी एक बुक भी पब्लिश की थी, हिस्टोरिया एनिमेलियम। और उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एनिमल्स को, कि जिनमें रेड ब्लड है, विच हैव रेड ब्लड, एंड विच डोंट हैव रेड ब्लड, उस दो कैटेगरी में। उसके अलावा जो एनिमल्स है वो वीविपेरस भी होते हैं और ओविपेरस भी होते हैं। वीविपेरस जो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ करते हैं, ओविपेरस जो एग लेइंग करते हैं। और अलग अलग टेक्सोनोमिक कैटेगरी तो याद होनी चाहिए। लोवेस्ट लेवल पे स्पीसीज है, स्पीसीज मिलके जीनस में आती हैं, जीनस फैमिली, फैमिली से हायर ग्रुप, हायर कैटेगरी ऑर्डर है, फिर क्लास है, फाइलम है, किंगडम है। तो ये 7 टेक्सोनोमिक मेन कैटेगरीज हैं जो आपको याद करनी है। और इसमें हम कौन सा किंगडम फिलहाल पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम। उसके जो इंपॉर्टेंट फाइलम है उस एनिमल किंगडम के अंदर वो आपको पढ़ने हैं ये वाले, ये इसी सीरीज में याद रखने हैं सारे के सारे, कि पोरीफेरा, सीलेंट्रेट, क्योंकि जो भी अब हम आगे करेक्टर क्राइटेरिया पढ़ेंगे वो क्राइटेरिया में ये अलग अलग में आ रहे होंगे। तो अगर इसी सीरीज़ में ये याद करोगे तो उनको याद करना आसान हो जाएगा। तो पोरीफेरा, सीलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, प्लेटेहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनालिड्स, ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोर्डेट और कोर्डेट।
तो ये 11 मेन फाइला हैं जो इस चैप्टर में, 4th चैप्टर में आपके डिस्क्राइब कर रखा है एनसीईआरटी में। और ये रिलेटेड उनके एग्जाम्पल हैं, ये अभी उनमें आएंगे भी, बट एक बार बेसिक दो चार एग्जाम्पल उनके याद करने हैं ये सारे के सारे।